प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु के दया और अनुग्रह की वजह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ। और मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूँ कि आज भी आप सभी लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा भरपूरी में बहुतायत की आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर की वचन की ओर चले। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो है यशाया 61 अध्याय उसका 8वां पद। यशाया 61 अध्याय उसका 8वां पद। और उसमें लिखा हुआ है, यहोवा न्याय से प्रेम करता है और अन्याय से घृणा करता है। हमारा जो परमेश्वर है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। लिखा हुआ है यशाया के 30 के 18 में लिखा हुआ है कि हमारा जो परमेश्वर है वो न्याय परमेश्वर है। यीशु मसीह और यीशु मसीह सबों का परमेश्वर है, सबों का। बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने अपने प्राण को, यानी कि यीशु मसीह ने अपने प्राण को पूरे दुनिया के लिए, दुनिया के सब इंसान के लिए, हर जाति हर इंसान के लिए परमेश्वर ने अपने जान को क्रूस पर दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे परमेश्वर उसे अपनी संतान बनाता और आशीष देता है। और उसी परमेश्वर के बारे में आज बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, वो न्याय परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है और वो अन्याय से घृणा करता है। यीशु मसीह अन्याय से घृणा करने वाला परमेश्वर है और न्याय से प्रीति रखने वाला, न्याय से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी ना अन्याय बर्दाश्त करता है, ना अन्याय होने देता है और ना अन्याय कभी करता है। लिखा हुआ है वचन में, व्यवस्था विवरण 10 के 18 में लिखा हुआ है, वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 146 के 7 में लिखा हुआ है, वह पिसे हुओं का न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। विधवा और अनाथ, पिसे हुए, इसका अर्थ क्या निकलता है? कोई भी ऐसा इंसान, जरूरी नहीं है कि वो गरीबी है, जरूरी नहीं है कि वो विधवाई है, जरूरी नहीं है कि वो अनाथी है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान, लिखा हुआ पिसा हुआ, यानी दुख से दबे हुए लोग, ऐसे लोग जो ईमानदारी से जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो बुरा काम नहीं करते हैं, जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते हैं, ना दूसरों का बुरा कर रहे हैं, और हो सकता है दूसरों का भला भी कर रहे हैं, अच्छे से ईमानदारी से पवित्रता के साथ जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है, जीवन की परिस्थितियां ऐसी हो जाती है या बुरे लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होता है। और हम सोचते तो है, हम भला पाने के लिए, भला करने के लिए, ताकि हमारे जीवन में भलाई आ सके, हमारे जीवन में उन्नति आ सके, हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं, सच्चाई का जीवन जीते हैं, लेकिन तो भी कई बार परिस्थिति की वजह से जीवन में, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें आ जाती है और ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतनी पढ़ाई की लेकिन मेरे ही साथ, मेरा ही ऐसा रिजल्ट क्यों आया, और लोगों ने तो इतना पढ़ाई किया भी नहीं लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा आ गया। मैंने नौकरी के लिए, मैं जी जान से मैंने नौकरी में मेहनत किया लेकिन मेरी ही नौकरी क्यों चली गई। मैं अपने परिवार को चलाने के लिए ईमानदारी से काम किया लेकिन मेरे ही परिवार में ये घटना क्यों घटी। मैंने दूसरों का भला किया, मैंने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं की, लेकिन मेरे ही साथ गद्दारी क्यों हुआ, या जीवन में मेरे ही साथ बुरा क्यों हुआ। कई बार हमारे मन में मेरे प्रियो सवाल आता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, जीवन ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं ऐसा उम्मीद नहीं कर रहा था, मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता था, मैं इस चीज का हकदार नहीं था। कई बार ऐसा लगता है लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। लिखा हुआ है, निर्बलों का, विधवाओं का, कमजोरों का, हर ऐसे इंसान का जो अपने दुखों से खुद नहीं लड़ पा रहे हैं, अपने दुखों से खुद नहीं लड़ पा रहे हैं, उनका न्याय करता है, उनका न्याय चुकाता है परमेश्वर, उनको उनका हक दिलाता है। वो जिन आशीषों के हकदार हैं, वो जिन सफलताओं के हकदार हैं, वो जिन सुख और आनंद और शांति के हकदार हैं, परमेश्वर उन्हें उनके सुख का भाग दिलाता है, न्याय चुकाता है परमेश्वर। वो कभी अन्याय नहीं होने देता। लिखा हुआ है मेरे प्रियो अय्यूब के 36 के 6 में कि वह दुष्टों का नाश करता है और दीनों को उनका हक देता है। जो बुरे लोग हैं, परमेश्वर घृणा करता है बुराई से, और जो बुरे लोग हैं जो घूस लेकर घर मकान बना ले रहे हैं, लेकिन हम हो सकता है इतने ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमारा घर नहीं बना। हो सकता है बुरे लोग दूसरों का बुराई करके फिर भी जीवन में आगे बढ़े चले जा रहे हैं,
लेकिन हम जो सच्चाई का और ईमानदारी का और प्रेम भरा जीवन जी रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारे साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं दुष्टों का नाश कर दूंगा। वो कुछ दिन के लिए हो सकता है बढ़ रहे होंगे बुराई करके, लेकिन उन्हें अपने बुराई के कामों का फल चुकाना पड़ेगा और वो नाश होंगे। और मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्रियो, तुम जो दीनता और नम्रता का और सच्चाई का और ईमानदारी का जीवन जी रहे हो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से आशीष दूंगा। तुम इसका फल पाओगे और तुम बहुतायत में फल पाओगे। लिखा हुआ है लूका के 18:7 में, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? जो उसे पुकारते हैं वह उनके विषय में देर नहीं करेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर, हम लोग जब दुख में पड़े रहते हैं, समस्याओं में पड़े रहते हैं, हो सकता है कोई हमारा बुरा कर रहा है, हो सकता है हमें किसी ने बदनाम कर दिया, बिना मतलब का, हमने कुछ किया भी नहीं, हमें बदनामी झेलनी पड़ती है। हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे पीछे लोग पड़े रहते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हमारे पीछे लोग पड़े रहते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें हमारे हक का जो मिलना चाहिए, चाहे वो पैसा हो चाहे कुछ भी हो, हमारा जमीन लूट लिया गया, या सिर्फ यही चीजें नहीं, लेकिन पारिवारिक एकता, पारिवारिक शांति, कई बार हो सकता है हम अपने परिवार में एकता और शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शैतान आकर परिवार में लड़ाई झगड़ा पैदा किए चले जा रहा है। हम अपने सेहत को ठीक करने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बीमारी हमें ही पकड़ रही है। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि इसी में लूका के 18:7 में, तुम लोग जब यीशु को पुकारोगे, तुम लोग जब यीशु को पुकारोगे और कहोगे कि हे प्रभु मुझे न्याय दिला, हे प्रभु मैंने तो कभी किसी को बदनाम नहीं किया, मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है, हे प्रभु मैं अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार में शांति एकता बनाए रखने के लिए इतनी कोशिश कर रहा हूं, शैतान क्यों इतना शांति पैदा कर रहा है, हे प्रभु मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दे रहा हूं, अच्छे से परवरिश कर रहा हूं, फिर भी पता नहीं बुरी चीजें क्यों हो रही है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा न्याय चुकाऊंगा मेरे बच्चे, तुम अगर मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारा न्याय चुकाऊंगा और तुम्हारे परिश्रम का फल मैं दूंगा, तुम्हारे पवित्र जीवन जीने का फल मैं तुम्हें दूंगा, तुम जो दूसरों का भला करते हो इसका फल मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हारे साथ अगर कुछ भी अन्याय हुआ है, तुम्हें ऐसा लगता है कि जो आशीषें तुम्हें मिलनी चाहिए थी या जो उन्नति, जो भली चीजें तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए थी और नहीं हुआ, मैं उन भली चीजों को तुम्हारे जीवन में दूंगा, मैं निश्चित रूप से दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ मेरे प्रियो, रोमियो के 12:19 और इब्रानियों के 10:30 में लिखा हुआ है, तू बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा, मैं अपने लोगों का न्याय करूंगा। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हमारे विरोध में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और ना चाहकर भी पता नहीं क्यों वो हमारे विरोध में बातें करते हैं, हमारे विरोध में काम करते हैं और हो सकता है हमारा नुकसान भी करते हैं। मैं कई घरों में, ऐसे घरों में जाता हूं जहां पर लोग प्रार्थना कराते हैं, देखिए हमारा जमीन ले लिया इन लोगों ने, या देखिए मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, देखिए मेरे नौकरी में ऐसा नुकसान करवा दिया, देखिए ये हो गया, देखिए वो हो गया। परमेश्वर कहता है, बुरे लोग जो बुरा कर रहे हैं, तुम उस बात का बदला ना लेना। हमें अधिकार नहीं देता बाइबल कि हम बदला लें, ये अच्छी बात नहीं है। हमें परमेश्वर प्रेम करने सिखाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, लेकिन तुम चिंता ना करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा यहोवा हूं, मैं न्याय दिलाने वाला यहोवा हूं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है तुम्हें न्याय ना दिला सके, लेकिन मैं न्याय दिलाऊंगा और मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, मैं तुम्हारे दुश्मनों को हराऊंगा और तुमसे जो कुछ भी छीना गया है, तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान किया गया है, मैं उसकी भरपाई करूंगा, मैं तुम्हें उन चीजों को वापस दिलवाऊंगा, मैं करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य हमारे विरोध में नहीं है, लेकिन शैतान, कई बार ऐसा होता है कि शैतान हमारे विरोध में काम करता है और हमारे परिवार में अशांति लाता है, हमारे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश करता है, हमें अपवित्र बनाने की कोशिश करता है, दुर्घटनाएं लाता है हमारे जीवन में, बुरी परिस्थितियां लाता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, वो शैतान भी तुम्हारा दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है, और तुम चिंता ना करो, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी लड़ाई को लड़ूंगा और मैं बदला लूंगा शैतान से, मैं शैतान को नाश करूंगा। और शैतान ने तुम्हारे जीवन से जो शांति छीनी है, तुम्हारे परिवार से जो एकता छीनी है, तुम्हारे परिवार से जो भी भली बातें छीनी है, तुम्हारा सेहत, तुम्हारी कुछ भी अच्छी बातें छीनी है शैतान ने,
मैं उन आशीषों को शैतान से छीनकर, मैं उन आशीषों को शैतान से छीनकर तुम्हें वापस दूंगा, बहुतायत के रूप में दूंगा, तुम चिंता ना करो। लिखा हुआ है मेरे प्रियो, भजन संहिता उसके 58 के 11 में लिखा हुआ है, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर उनका न्याय करेगा। धर्मी लोग कौन है? धर्मी लोगों का मतलब है ऐसे लोग जो ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोग जो दूसरों के विषय में ना बुरा सोचते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा करते हैं। वो अपने जीवन को जीते हैं, ईमानदारी से, अच्छे से, प्रेम से, शांति के साथ अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, अपना मेहनत करते हैं, बुरा काम नहीं करते हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को कहा जा रहा है धर्मी लोग। और कह रहा है, मैं तुमसे सच कह रहा हूं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और क्योंकि तुम एक अच्छा जीवन जी रहे हो, तुम दूसरों का भला करने वाला जीवन जी रहे हो, इसलिए तुम चिंता ना करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में अन्याय हुआ है, तुम्हारे जीवन से सुख शांति छीनी गई है, तुम्हारे जीवन से भली बातें छीनी गई है, मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं, मैं न्याय चुकाने वाला परमेश्वर हूं, मैं हक दिलाने वाला परमेश्वर हूं। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे जीवन से कुछ भी सुख शांति और कोई भी आशीष अगर छीनी गई है, मैं तुम्हें उन आशीषों को वापस दिलवाऊंगा, मैं दूंगा उन आशीषों को वापस भर दूंगा तुम्हारे जीवन में, और बहुतायत के रूप में भर दूंगा। लिखा हुआ है मेरे प्रियो, अय्यूब के किताब को जब आप पढ़िएगा, अय्यूब के पूरे किताब को पढ़िएगा, तो उसमें लिखा हुआ अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, वो पाप बुराई नहीं करता था, वो परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर की आराधना करता था, वो दुआ प्रार्थना करता था, ईमानदारी से जीवन जीता था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीषें दी थी। वो अपने देश का सबसे धनी व्यक्ति था, उसके पास अपार प्रॉपर्टी थी, धन थे, दौलत थे, बच्चे थे, सब कुछ अच्छा था, सुख शांति थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान उसके जीवन में आया, और शैतान उसके जीवन में अन्यायी रूप से, अन्याय का मतलब क्या है कि जब हम बुरा किए नहीं हैं फिर भी हमें कुछ दुख झेलना पड़े, वैसा उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और शैतान अय्यूब के जीवन में आया और अन्यायी रूप से अय्यूब के जीवन के सब धन दौलतों को खत्म कर दिया, उसके बच्चों को नाश कर दिया, उसकी पत्नी को उससे दूर कर दिया, उसके सेहत को खराब कर दिया, और उसके शरीर में फोड़े हो गए, वो बर्बाद हो गया, वो सड़क में आ गया। एक देश का सबसे धनी व्यक्ति उसी देश में एक भिखारी की तरह उसका जीवन हो गया, बदनाम हो गया, लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कहने लगे। और अय्यूब सोचने लगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हे परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो हमेशा आपसे प्रार्थना करता था, मैं तो एक धर्मी जीवन जीता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं होने देता। अपने लोगों के साथ जो यीशु मसीह को पुकारते हैं, परमेश्वर कहता, मैं कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे। अय्यूब से परमेश्वर ने कहा, तेरे साथ अन्याय हुआ अय्यूब, लेकिन अगर तू मुझ पर विश्वास रखे तो मैं इस अन्याय के बदले में तुझे इतना न्याय चुकाऊंगा, तेरा इतना न्याय चुकाऊंगा कि तू कल्पना भी नहीं कर सकता। और सचमुच वही हुआ। अय्यूब ने जब विश्वास किया यीशु मसीह पर, परमेश्वर ने शैतान को खत्म कर दिया उसके जीवन से, और जितनी भी आशीषें शैतान ने छीनी थी, धन दौलत, बच्चे, सब कुछ, इज्जत, नाम, शोहरत, सेहत, जो भी शैतान ने छीना था, लिखा हुआ है परमेश्वर ने दुगने रूप में, पहले जितना था, पहले भी वो बहुत आशीषित था, पहले भी उसके पास बहुत धन दौलत थे, अच्छा सेहत था, परिवार में सुख शांति थी, अच्छे बच्चे थे, लेकिन परमेश्वर पहले से कहीं गुना ज्यादा उसे आशीषित किया, फिर से उसे धन दौलत दिया, दुगना धन दौलत दिया पहले से, फिर से अच्छा सेहत दिया, फिर से बच्चे दिए, और ये बात के जो बच्चे हुए उसके पहले से ज्यादा पवित्र, पहले से ज्यादा आज्ञाकारी बच्चे हुए, पत्नी भी उसकी वापस आ गई, और पहले जितना अय्यूब का नाम था, इज्जत था उसके देश में, उससे कहीं गुना ज्यादा नाम और इज्जत परमेश्वर ने उसे दिलाया। लिखा हुआ 3 पीढ़ी और अय्यूब जिया, और जितने दिनों का दुख उसने देखा था उससे कहीं ज्यादा दिनों तक उसने सुख के दिन देखे। परमेश्वर ने उसे उसका हक दिलाया, न्याय किया परमेश्वर ऐसे ही न्याय करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर जीवित है हमारा, वो अनंत काल से था और अनंत काल तक रहेगा। हजारों साल पहले भी वो अपने लोगों के साथ न्याय करता था, उनका न्याय चुकाता था, उन्हें उनका हक दिलाता था। आज भी परमेश्वर वही करता है और हमेशा करता रहेगा। आज भी परमेश्वर कह रहा है,
जैसा अय्यूब ने मुझ पर विश्वास किया, तुम भी अगर मुझ पर विश्वास कर लो, कितने भी अन्याय तुम्हारे साथ क्यों ना हुए हो, कितने भी अन्याय तुम्हारे साथ क्यों ना हुए, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन से सुख शांति छीनी गई है, तुम्हारे जीवन से चंगाई छीनी गई है, तुम्हारे जीवन से सफलता छीनी गई है, तुम्हारे जीवन से आशीषें छीनी गई है, मैं सच कह रहा हूं मेरे बच्चे, मैं जो आशीषें तुम खोए हो, जो सुख शांति तुम खोए हो, उन सब चीजों के बदले मैं दुगने रूप में, कहीं गुने ज्यादा रूप में मैं तुम्हें उन आशीषों को फिर से दूंगा। और जितने दिनों तक तुमने दुख देखा है, उससे कहीं गुने ज्यादा दिनों तक मैं तुम्हें सुख और शांति के दिन दिखाऊंगा। हालेलुया। लिखा हुआ है मेरे प्रियो, योएल के 2 अध्याय के 25वें पद में लिखा हुआ है, तुम्हारे खेत के उपज को जो टिड्डियां खा गई थी, मैं उसकी भरपाई, मैं उस हानि को भर दूंगा। यह वचन एक तरीके से कहना क्या चाह रहा है? लिखा हुआ है कि तुमने खेत में बहुत मेहनत किया, ईमानदारी से मेहनत किया, धूप में तुम मेहनत किए, तुमने मेहनत किया, धूप में तुम हल जोते और बहुत मेहनत से तुम अपने खेत में उपज उगाए, लेकिन शैतान टिड्डियों को, कीड़ों को तुम्हारे खेतों में भेजा और वो टिड्डियां और कीड़े तुम्हारे खेत की उपज को खा गई। कहने का मतलब, हम अपने जीवन में, अपने शादीशुदा जीवन में हमने कोशिश किया कि पति पत्नी अच्छे से रहे, पवित्रता के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे, लेकिन शैतान आया और पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा डाल दिया। हमने मेहनत करके अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन हमारे बच्चे जब जवान होने लगे, शैतान आकर उन्हें बिगाड़ दिया। हमारे परिवार में शांति बनी रहे, प्रेम बनी रहे बोलकर हम बहुत मेहनत किए, बहुत दुआ प्रार्थना किए, लेकिन शैतान आकर अशांति ला दिया, हमारे सेहत को बर्बाद कर दिया। हम सोचे कि अपने घर परिवार को चलाने के लिए अच्छा व्यवसाय करेंगे, मेहनत करके नौकरी करेंगे, पैसा कमा के सही तरीके से जिंदगी चलेगी, लेकिन शैतान आकर सारा पैसा छीन लिया, बर्बाद कर दिया। हमने दूसरों का भला किया ये सोचकर कि दूसरे भी हमसे प्रेम करेंगे, लेकिन दूसरे तो उल्टा हमारा बुरा कर दिए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो हम मेहनत करके, पवित्रता का जीवन जी के, दुआ प्रार्थना के जीवन जी के सोचते हैं कि हमें आशीष मिलेगी, लेकिन उल्टा हुआ। परमेश्वर कह रहा, मैं तुम्हारे सब नुकसान को भर दूंगा। शैतान अगर तुम्हारे जीवन से सुख शांति छीना है, मैं उन सुख शांति का भरपाई करूंगा, दुगने रूप में करूंगा, कहीं गुना ज्यादा रूप में करूंगा मेरे बच्चे। लिखा हुआ है मेरे प्रियो, लूका के 18 के 28 से 30 और मत्ती के 19 के 27 से 30 में लिखा हुआ है, जो मेरे लिए दुख उठाता है, सब कुछ खो देता है, उन्हें मैं 100 गुना दूंगा और स्वर्ग राज्य भी दूंगा। लिखा हुआ है मत्ती के इस अध्याय में और लूका के इस अध्याय में लिखा हुआ है। पतरस कहता है यीशु मसीह से कि हे प्रभु, हमने तो आपके लिए अपना नौकरी छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, और हमें बदनामी भी झेलनी पड़ी, बहुत दुख झेलना पड़ा पिता। हम इतने दिनों से दुआ कर रहे हैं, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ चला गया। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, मेरा घर छीन लिया गया, मेरी मन की शांति छीन ले गई, मेरा अच्छा सेहत छीन लिया गया, लोग मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं रह गई है प्रभु। मेरे पास कुछ है तो बस आप है यीशु मसीह, आप ही तो हैं, आप ही से तो मैं विनती कर सकता हूं कि आप मेरे लिए कुछ करिए। यीशु मसीह कहते हैं, मैं सच कहता हूं, तुमने जितना कुछ भी खोया है, अगर तुम मेरे पीछे हो लोगे, अगर तुम मुझ पर विश्वास कर लोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, जितना कुछ भी तुमने खोया है। लिखा हुआ है सच में मेरे प्रिय, लूका 18 के 28 से 30, मत्ती 19 के 27 से 30 में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा बाइबल में। परमेश्वर कहते हैं, तुमने जितना कुछ भी मेरे लिए खोया है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इन खोई हुई चीजों के बदले इसी जीवन में 100 गुना दूंगा, 100 गुना। तुमने बदनामी झेली है, मैं तुम्हें 100 गुना अच्छा नाम दिलाऊंगा। तुमने असफलता झेला है, मैं तुम्हें 100 गुना सफलता दिलाऊंगा। तुमने अशांति झेली है, दुख तकलीफें झेली है, मैं तुम्हें 100 गुना शांति दूंगा, 100 गुना सुख शांति दूंगा, आनंद 100 गुना आनंद से भर दूंगा। परिवार में क्लेश झेला है, परिवार में लड़ाई झगड़ा झेला है, मैं परिवार में 100 गुना शांति दूंगा, 100 गुना एकता दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहीं पर वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने दुख झेला है, यीशु को तुमने याद किया है, दुख झेलने के बावजूद तुमने यीशु को याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य भी दूंगा। मैं पृथ्वी में भी तुम्हारे हर दुख का भरपाई करूंगा और मैं स्वर्ग राज्य भी दूंगा मेरे बच्चे, मैं स्वर्ग राज्य भी दूंगा।
परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं होने देता मेरे प्रियो। परमेश्वर कभी भी हमारे साथ अन्याय नहीं होने देता। हो सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए हमें दुख झेलना पड़ता है, कुछ समय के लिए हमारे साथ अन्याय होता है, जिंदगी हमारे साथ अन्याय करती है, शैतान हमारे साथ अन्याय करता है, लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब अन्यायों के बदले, उन सब जो भी अन्याय हमारे साथ हुए रहते हैं, उन सब चीजों के बदले में 100 गुना न्याय करता है, हमारा 100 गुना न्याय करता है, 100 गुना भरपाई करता है, 100 गुना आशीष देता है। लिखा हुआ है मेरे प्रियो, भजन संहिता उसके 56 के 8वें पद में, परमेश्वर मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी पे रखता है। हम अगर दुख में मारे मारे फिरे हैं मेरे प्रियो, चाहे शादी नहीं हो रही है बेटी की, उसके लिए बहुत दिनों तक रोए हैं, नौकरी नहीं लग रहा उसके लिए बहुत दिनों तक रोए हैं, परिवार में अगर बेटा बिगड़ गया है उसके लिए बहुत दिनों तक रोए हैं, बच्चे हमारे अच्छे नहीं हो पाए उसके लिए हम बहुत दिनों तक रोए हैं, घर नहीं बना पाए उसके लिए बहुत दिनों तक रोए हैं, दूसरे लोग हमारे साथ बुरा किए उसके लिए बहुत दिनों तक रोए हैं। लिखा हुआ है, तुम्हारे एक एक आंसू जो तुम बहाए हो मेरे बच्चे, एक एक आंसू उसे मैं अपनी कुप्पी पर रखा हूं। और मैं यहोवा तुमसे सच कहता हूं, पिछली बार मैंने कहा था मेरे प्रियो की यीशु मसीह जो कहते हैं वो सच कहते हैं और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी भी अपने कहे हुए बात से पलटते नहीं। और यीशु कह रहे हैं, मैं सच कह रहा मेरे बच्चे, जो एक एक बूंद आंसू तुम बहाए हो अपने जिंदगी के दुखों के लिए, उन हर आंसू के बूंदों का हिसाब मैं तुम्हें दूंगा, 100 गुने रूप में दूंगा, 1000 गुने रूप में दूंगा, और मैं तुम्हारे हर दुख का भरपाई करूंगा। जितने दिनों तक तुम रोए हो उससे कहीं दिन ज्यादा तक तुम हंसोगे, ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय आनंद के साथ हंसोगे, सुख के साथ हंसोगे, पवित्रता के साथ हंसोगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर झूठ नहीं कहता, परमेश्वर हमारा न्याय परमेश्वर है, और वो निश्चित रूप से उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारे हर दुख का भरपाई करूंगा। लिखा हुआ है मेरे प्रियो यशायाह के 61 के 7वें पद में कि तुम्हारी नाम धराई के बदले दुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। अगर तुम्हारा नाम बदनाम हुआ है, हो सकता है तुम पहले पाप में थे, शराब में गिरे हुए रहते थे, व्यभिचार में गिरे हुए रहते थे, अच्छे इंसान नहीं थे हो सकता है तुम मेरे बच्चे, और लोग सिर्फ तुम्हें बदनाम किए कि ये तो खराब व्यक्ति है, ये तो बर्बाद व्यक्ति है, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, और कोई इज्जत नहीं किया हमारा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास कर लो, यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, तो मैं सच कहता हूं मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। लिखा हुआ है कि मसीह में यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास कर ले तो मसीह में हमारी नई सृष्टि हो जाती है। पुराने जीवन को परमेश्वर हमारा खत्म कर देता है, पुराने स्वभाव को खत्म कर देता है, बुरी बातों को, बुरी आदतों को खत्म कर देता है, और हमें अपने बुद्धि से, अपने सामर्थ से, अपने पवित्रता से भरता है, और उसके बाद हमें सफलता देता है, हमें आशीष देता है, और हमारे नाम को ऊंचा करता है। और लिखा हुआ, जितनी भी बदनामी तुम्हारी हुई है मेरे बच्चे, उसके बदले में मैं तुम्हारे नाम को अपार महिमा दिलाऊंगा, अपार महिमा दिलाऊंगा, अपार महिमा दिलाऊंगा। लिखा हुआ है, उसी पद में लिखा हुआ है कि जिस देश में, जिस जगह में तुम रोए हो और तुम बदनाम हुए हो और तुम दुख के दिन देखे हो, उसी देश में, उसी जगह में, उसी स्थान में मैं तुम्हें अपार सुख के दिन दिखाऊंगा, अपार तुम्हारे नाम को इज्जत दिलाऊंगा, अपार तुम्हें आशीषें दूंगा। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला बोले हैं वही लोग एक दिन तुम्हारा नाम करेंगे। परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हक दिलाने वाला परमेश्वर है। लिखा हुआ है मेरे प्रियो जकरिया के 9 के 12 पद में, यह आखिरी पद है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है जकरिया 9 के 12 में, मेरे गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही तुम्हारे दुख के बदले दुना सुख दूंगा। लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि हाँ बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत दुख के दिन देखे हैं, मुझे पता है तुमने बहुत दुख के दिन देखे, तुमने हो सकता है जीवन में बहुत असफलता देखी, तुमने जीवन में दूसरे लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा किए हैं, या हो सकता है तुम्हें बहुत बदनाम किए हैं, तुमने पैसे का अभाव देखा है, अपमान झेला है, परिवार में अशांति झेली है, तुम रात रात भर रोए हो, तुम बहुत दुख देखे हो जिंदगी में। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, लिखा हुआ है, अगर तुम मेरे गढ़ की ओर यानी मेरे पास, यीशु के पास आ जाओ मेरे बच्चे, एक बार तुम यीशु मसीह को पुकार लो,
एक बार तुम यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, एक बार तुम यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर लो और यीशु मसीह से कहो, हे यीशु मेरे जीवन को बदल दीजिए। अगर मेरे जीवन में कुछ पाप बुराई है, कुछ कमी घटी है तो उसको खत्म कर दीजिए। मेरे जीवन में बुद्धि नहीं है तो बुद्धि दीजिए, पवित्रता नहीं है तो पवित्रता दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे दुख के जीवन को बदलकर सुख के जीवन में बदल दीजिए। प्रभु, जब तुम सच्चे दिल से यीशु से मांगोगे तो लिखा हुआ है, मैं सच कहता हूं कि मैं तुम्हारे दुख के बदले दुना भाग सुख का दूंगा। 2 गुना भाग, मैं 2 गुना भाग सुख का दूंगा। वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रिय, जकरिया के इसी 9 अध्याय में यीशु कहते हैं, और यीशु कभी झूठ नहीं कहता, यीशु जो कहता है वही सच है। और यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ऐसा किया। एक समय था जब मुझे लोगों ने बदनाम किया था, एक समय था जब मैं भी असफल हो गया था, एक समय था जब मेरा भी जीवन अच्छा नहीं था, अशांति से भरा हुआ था और मैं रोते रहता था, रात रात भर रोते रहता था, कोई मदद करने वाला नहीं था। लेकिन मैंने जब यीशु को जाना, मैंने जब यीशु के इन वचनों को जाना तो मैंने यीशु पर विश्वास किया। मैंने कहा, हे यीशु, मेरे इस दुख से भरे जीवन को, अन्याय से भरे जीवन को बदल दीजिए पिता, और मुझे आशीष दीजिए। और सचमुच यीशु मसीह ने मेरा न्याय किया, मेरा न्याय चुकाया, मुझे आशीषों से भर दिया, मेरे जीवन से हर अशांति को हटाया, हर अपवित्रता को हटाया, हर असफलता को हटाया और हर बदनामी को हटाकर परमेश्वर ने मेरे नाम को महान किया। जिन जिन जगहों में मुझे लोगों ने बदनाम किया था, उन्हीं जगहों में मेरे प्रिय परमेश्वर ने मेरे नाम को ऊंचा किया। मैं सच कह रहा हूं, वही यीशु आज आपसे कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में कितनी भी दुख समस्याएं और चिंताएं, तकलीफें, बदनामी, असफलता क्यों ना आए हो, चाहे वो तुम्हारे खुद के पापों की वजह से भी क्यों ना हो मेरे प्रिय, लेकिन यीशु कहते एक बार मेरे पास आ जाओ, एक बार मुझे पुकार लो और कहो, हे प्रभु, मुझे नया जीवन दे दीजिए, मेरे पुराने जीवन को, दुख से भरे जीवन को बदल दीजिए, मुझे नया जीवन दे दीजिए। यीशु मसीह आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेंगे, और जितना भी आज तक आपने दुख देखा है, इसके बदले में 100 गुना यीशु मसीह आपको सुख देंगे, 100 गुना आशीष देंगे। और जितने दिनों तक आपने दुख देखा है, उससे 100 गुना ज्यादा दिनों तक आप सुख के दिन देखेंगे। यीशु के पवित्रता में होकर आप सुख के दिन, आशीषों के दिन देखेंगे। यीशु जो कहता है उसे निश्चित रूप से पूरा करता है, बस हमें विश्वास करना पड़ता है। हाँ मेरे प्रियो, ये सच बात है, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे साथ निश्चित रूप से होगा। बस तुम एक बार मुझ पर विश्वास करो। लिखा हुआ है, परख कर देखो, चख कर देखो, एक बार यीशु को चख कर देखो, वो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। आइए हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें मेरे प्रियो, और हम लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह न्याय परमेश्वर है। वो निश्चित रूप से हमारा हक दिलाएगा, वो निश्चित रूप से हमारा न्याय करेगा, और हमारे जीवन के हर दुखों को हटाकर उस दुख के बदले में हमारे जीवन को अपार सुखों से और आशीषों से और हर अच्छी बातों से भर देगा। और जितने दिन भी हम रोए हैं, इससे कहीं गुना ज्यादा दिन यीशु मसीह हमें हंसाएंगे, अपने आनंद से भरेंगे, शांति से भरेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु, आप झूठ नहीं बोलते। वचन में लिखा हुआ परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जो बोलता है उसे निभाता है। और आज यीशु मसीह आप फिर से कह रहे हैं, हे मेरे बच्चे, मैं न्याय परमेश्वर हूं, मैं न्याय करता हूं। जो लोग मुझे पुकारते हैं, जो लोग मेरे पीछे हो लेते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में कितना भी अन्याय क्यों ना हुआ हो, कितने भी दुख तकलीफें क्यों ना आए हो, कितने भी लोगों ने उनके साथ बुरा क्यों ना किया हो, कितने भी शैतान ने उनके साथ बुरा क्यों ना किया हो, मैं उन्हें उनका हक दिलाऊंगा, मैं उनका न्याय चुकाऊंगा, और मैं उनके जीवन से हर दुखों को हटाकर दुगने रूप में और 100 गुने रूप में उनके जीवन को ईश्वरीय सुख और शांति और ईश्वरीय सफलता से, ईश्वरीय आशीषों से मैं भर दूंगा। और जितने दिनों तक भी तुम रोए हो मेरे बच्चे, मैं उससे कहीं गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा समय तक, दिनों तक मैं तुम्हें सुख और शांति का जीवन दूंगा। हाँ प्रभु, अनुग्रह कीजिए। आपके बच्चे सचमुच पिता ये रो रहे हैं, इनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, कई सालों से है प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है इनके मन में सवाल उठता होगा, क्यों हमारे साथ ही क्यों? लेकिन प्रभु आज आप इनको जवाब दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे दुख के बदले अपार सुख और शांति दूंगा। प्रभु अनुग्रह कीजिए। आज मैं इन सबों को आपके हाथों में सौंपता हूं। हम सब पर दया कीजिए, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें क्षमा कीजिए पिता, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। और अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह,
आप अपने बच्चों का न्याय चुकाइए। अनुग्रह कीजिए आपके ये सब बच्चे आपको सच्चे दिल से पुकारे और आपसे कहे कि हे प्रभु हमें बचा लीजिए। हमारे जीवन में हर जितने भी पाप और बुराई है और जितने भी दुख की बातें हैं इन्हें हटाइए प्रभु, हमें पवित्र बनाइए और हमें आप अपने अपार आशीषों से भर दीजिए पिता, भर दीजिए। अनुग्रह कीजिए प्रभु, आप इनके आंसुओं को बदला दीजिए। ये लोग जो आज तक आंसू बहाए हैं, आप इनके आंसुओं का एक एक बूंद का बदला दीजिए और इनके दुख के बदले में आप इन्हें 100 गुना 1000 गुना सुख के दिन दिखाइए प्रभु, और आप निश्चित रूप से करेंगे क्योंकि आपका वादा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, इन सभी आशीषों को आपके बच्चों को दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि यीशु मसीह का वचन सच्चा है, वचन जो कहता है वही होता है। और आज यीशु मसीह का वचन ने आपसे कहा है, यीशु का वचन आपसे कहा है कि मैं तुम्हारा न्याय चुकाऊंगा। तुमने जितने भी आंसू बहाए, मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, आज आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपने जितने भी आंसू आज तक बहाए हैं, इन आंसुओं का हिसाब आपको निश्चित रूप से मिलेगा और आप अपार आनंद के दिन, सुख के दिन, शांति के दिन, पवित्रता का दिन, हर अच्छे दिनों को अब आप यीशु मसीह में होकर देखेंगे और आप इस बात को कह पाएंगे, परमेश्वर ने मेरा न्याय किया, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। मैं अगली बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और हम लोग फिर से आशीष पाएंगे। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।